हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 42 के बारे में। यदि आपने पार्ट 41 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 42 को जानने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं में रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और भी स्टेट एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको साथियों क्वेश्चन मार्क स्थान दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी चार ऑप्शन में से। तो यहाँ पर 163 का संबंध यहाँ पर 131 से दिया हुआ है, 131 का 99 से, 99 से यहाँ पर 67 दिया हुआ है, 67 से 35 दिया हुआ है। तो 35 से आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर साथियों आप ध्यान से देखने पर हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 163 से यदि 131 की तरफ आएंगे तो क्या होगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसके बाद 131 से 99 की तरफ आएंगे तो यहाँ पर -32 यहाँ पर हो जाएगा साथियों। उसके बाद 99 से 66 की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। उसके बाद 66 से 35 की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी -32 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 35 से -32 करेंगे, 35 से यहाँ पर -32 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको जिस प्रकार 11 का संबंध 21 से दिया हुआ है उसी प्रकार 14 का संबंध आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, 11 का संबंध किस प्रकार दिया हुआ है, उसी प्रकार हमको किसका बताना है, उसी प्रकार हमको यहाँ पर किसका बताना है साथियों, 14 का बताना है। तो इसमें आपका लॉजिक क्या लग रहा है साथियों, लॉजिक आपका इसमें यही लग रहा है कि 11 का यहाँ पर क्या हुआ है। तो 11 का यहाँ पर देख लेते हैं साथियों क्या हुआ है, ठीक है। तो 11 का यहाँ पर क्या हुआ है, 11 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर कर दो या फिर 11 मल्टीप्लाई 11 11 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 14 को देखते हैं साथियों, 14 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 14 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, 14 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 196 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। यहाँ पर आपको एक आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा। और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन घंटी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना। तो यहाँ पर आपको इसका मिरर इमेज बताना है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साथियों आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 आपका किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। 3 आपका किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। 4 आपका किस प्रकार हो जाएगा साथियों, 4 आपका इस प्रकार बनेगा, ठीक है। उसके बाद ए तो आपका इस प्रकार ही बनेगा। उसके बाद साथियों आपका एन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके साथियों उसके बाद एन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आपका एस हो जाएगा, ठीक है। तो एस आपका इस तरह बनेगा यहाँ पर। तो इस तरह देखते हैं, इस तरह इसमें ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है। इसमें भी आपके नहीं है साथियों, इसमें है, हाँ ऑप्शन बी में आपका दिख रहा है साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी निश्चित कूट भाषा में FARE को 84 32 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है।
FEAT को 3287 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या है। आर के लिए आप सभी को बताना है साथियों कूट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको क्या दिया हुआ है साथियों 84। यहाँ पर आपको FARE का क्या दिया हुआ है, ठीक है। FARE का यहाँ पर देख लेते हैं, FARE का क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों 8432 दिया हुआ है, ठीक है। तो 8432 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर FEAT को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। FEAT का क्या दिया हुआ है साथियों 3287 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है साथियों 3287 दिया हुआ है। अब इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है साथियों। तो इसमें आपका यहाँ पर FA यहाँ पर दिख रहा है साथियों, आपका FA दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है FA यहाँ पर है, FA साथियों ये आपका ये आपका है। तो FAE ये आपका ही है, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्या है साथियों, ये आपके तीनों इसमें क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों आपके कॉमन है साथियों। आर को यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर आपको क्या छोड़ देंगे साथियों, यहाँ पर आपके टी को छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें कॉमन मिलाते हैं, इसमें आपका साथियों 3 2 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा। इसमें आपका 3 2 हो जाएगा, इसमें आपका फिर 8 हो जाएगा। अब आपका ये 7 और यहाँ पर ये 4 बचा है साथियों, ठीक है। तो निचले वाले में आपका आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आर आपका कहाँ पर दिया हुआ है साथियों, आर आपका ऊपर वाले में दिया हुआ है। तो ऊपर वाले में अपने पास क्या बचा 4 बचा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखिए। यहाँ पर आपको साथियों एक आकृति दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह ज्ञात करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को या तो इस तरह ज्ञात करते हैं या आपको इस तरह ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको इस तरह ज्ञात करेंगे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपके साथियों 1 और 11 का क्या करें कि हमको यहाँ पर 120 मिले। उसके बाद 2 और 7 का क्या करें कि हमको यहाँ पर 45 मिला। और 3 और 5 का यहाँ पर क्या करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको संख्या मिल जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका जो 11 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो 11 दिया हुआ है साथियों, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस जो आपका ये दिया हुआ है इसको 1 कर देंगे, -1 कर देंगे। तो माइनस हो जाएगा साथियों 121। 121 से -1 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार बन रहा है साथियों। उसके बाद इस तरह को देखते हैं, इस तरह आपके 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस, यहाँ पर साथियों 1 का स्क्वायर करते 1 ही आता, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कर लिया -2 का स्क्वायर, ठीक है। -2 का स्क्वायर तो 7 तो 7 यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे 49। 49 से -4 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 45 हो जाएगा। बिल्कुल आपके 45 दिया हुआ है। अब उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर आपके साथियों 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आपके क्या हो जाएगा साथियों 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर आपके क्या हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 25 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपकी संख्या क्या आएगी 16। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 हैं साथियों। आप देख सकते हो कितने 6 हैं, जिनके ठीक पहले 2 या 7 है, 2 या 7 साथियों है, क्या है 2 या 7 है। लेकिन ठीक बात 5 या 4 नहीं है साथियों, 5 या 4 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख लेते हैं इसमें आपके कहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके साथियों 6 है, उसके पहले 7 है। तो 6 है, उसके पहले यहाँ पर 7 है, लेकिन बाद में क्या है 4 है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर 6 है, उसके पहले यहाँ पर आपका 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका बिल्कुल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके पहले 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साथियों, उसके पहले यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं साथियों, उसके बाद यहाँ पर आपका और कौन सा बन रहा है, और आपका एक यहाँ पर बन जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद आपके साथियों और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आपके एक यहाँ पर बन जाएगा।
तो 3 यहाँ पर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 1 आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 1 आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इतने कितने हैं साथियों, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो परफेक्ट आंसर है क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपके कुल कितने साथियों, 5 है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर गुलामी का संबंध जिस प्रकार स्वतंत्रता से दिया हुआ है, उसी प्रकार अधम का संबंध यहाँ पर आपको बताना है। तो अधम का संबंध आपके किससे हो जाएगा, अभिष्ट से नहीं होगा, आपके साथियों घृणास्पद से नहीं होगा, नीच से नहीं होगा, या फिर आपके साथियों उधार से होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, उधार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक पासा 1 से 6 तक सांख्यिकीत है, कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी। इन अब चारों में से आपको तीन पासे आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर आपकी संख्या मिल रही है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ दे, 3 होते तो इसको छोड़ देना है साथियों। उसके बाद यहाँ पर 1 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आपके 1 कॉमन, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 1 हो जाएगा। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद साथियों आपके क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपके 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 का विपरीत यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा साथियों, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को देखते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, उस वैनारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर कलम दिया हुआ है, पेंसिल दिया हुआ है, आपको कागज दिया हुआ है। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। आपका किसका हो जाएगा, कलम का हो जाएगा। कलम का पेंसिल से कोई संबंध है, नहीं है। कागज से कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपके पेंसिल का अलग डायग्राम बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपके कागज का अलग डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम किस में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रमा ने अपने घर से शुरू किया, रमा ने अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली। रमा ने इससे यहाँ से शुरू किया, ठीक है। कहाँ से शुरू किया साथियों, यहाँ से शुरू किया और पूर्व की तरफ क्या चली, 5 मीटर चली। उसके बाद चली, फिर वो बाएं मुड़ी, फिर वो साथियों क्या मुड़ी, बाएं मुड़ी, फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। यहाँ पर क्या चली, 3 किलोमीटर चली। फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, यहाँ पर 1 बार यहाँ पर बाएं मुड़ी, उसके बाद साथियों यहाँ पर बाएं मुड़ी, ठीक है। यहाँ पर बाएं मुड़ी। अब वो किस दिशा में आ रही है, अब वो किस दिशा में, आपको दिशाएं 4 होती हैं, ठीक है। आपके उत्तर, पूर्व, पश्चिम और ये आपके साथियों दक्षिण। तो ये आपके किस दिशा में आ रही है, तो ये आपके यहाँ पर किस दिशा में आ रही है साथियों, नीचे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, नीचे आपकी दक्षिण। तो दक्षिण में आ रही है साथियों। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं एक और न्यू सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।